इस दुनिया में सबसे खतरनाक जासूस कौन है? सबसे शातिर दुश्मन कौन है? वो जो आपके सबसे करीब है, वो जो हमेशा आपके साथ है, वो जो आपकी हर बात सुनता है, वो है आपका अपना दिमाग। स्वागत है वर्दात विजुअल्स में, जहां हम उन रहस्यों को खोलते हैं जो साइंस छुपाती है, जो सोसाइटी बताना नहीं चाहती और जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई सच्चाई है। साल 2019। एक आदमी, नाम था राहुल, IIT से पढ़ा हुआ, अच्छी नौकरी, प्यारी फैमिली, दुनिया की नज़र में एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन रात को जब वो सोने जाता था, उसका दिमाग उसे बताता था तू कभी काफ़ी नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, सब तुम्हें छोड़ देंगे। और एक दिन राहुल ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपने रिलेशनशिप्स तोड़ दिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। किसी दुश्मन ने नहीं किया ये, किसी बुरे इंसान ने नहीं, ये सब किया था उसके अपने दिमाग ने। आज हम समझेंगे साइंस की भाषा में वो 5 तरीके जिनसे हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलें। पार्ट 1, नेगेटिविटी बायस। बुराई क्यों याद रहती है? एक सवाल पूछिए खुद से। आज किसी ने आपकी तारीफ की और किसी ने एक छोटी सी बात पर टोका। रात को सोते वक्त आपको क्या याद आएगा? वो तारीफ या वो एक टोकना? 99% लोगों का जवाब होगा वो टोकना। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि हमारा ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से 3 गुना ज्यादा वेट देता है। क्योंकि लाखों साल पहले जंगल में एक पॉजिटिव चीज मिस करना ठीक था, लेकिन एक नेगेटिव चीज जैसे एक शेर मिस करना मतलब डेथ। तो ब्रेन ने एक रूल बना लिया, हमेशा खतरे को पहले देखो। प्रॉब्लम यह है कि आज जंगल नहीं है, लेकिन ब्रेन का रूल वही पुराना है। इसीलिए एक बुरी रिव्यू पूरे दिन की खुशी मिटा देती है। एक फेलियर 10 सक्सेसेस को भुला देता है। एक बुरी मेमोरी 1000 अच्छी यादों पर भारी पड़ती है। पार्ट 2, ओवर थिंकिंग लूप, दिमाग का जाल। रात के 2 बजे हैं, कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपका दिमाग सो नहीं रहा। वो रिप्ले कर रहा है वो कॉन्वर्सेशन जो 3 साल पहले हुई थी। वो रिहर्स कर रहा है वो वर्स्ट केस सिनारियो जो कभी होगा नहीं। आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वही प्रोटेक्शन आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रूमिनेशन। जब ब्रेन एक ही नेगेटिव थॉट को बार बार प्रोसेस करता रहे। ब्रेन में एक नेटवर्क है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और ये नेटवर्क मोस्टली करता क्या है? पास्ट की मिस्टेक्स रिप्ले करता है, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स इमेजिन करता है और आपको जज करता है आप काफी नहीं हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया, इंसान अपने 46.9% टाइम में प्रेजेंट नहीं होता। दिमाग कहीं और भटकता रहता है, और जब भी माइंड वॉन्डर करता है, इंसान ज्यादा अनहैप्पी होता है। जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना कम जीते हैं। पार्ट 3, सेल्फ सैबोटाज, खुद को तोड़ने की आदत। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई बड़ा मौका आता है, तो आप अचानक प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं या बिना वजह खुद को रोकने लगते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके पीछे है फियर ऑफ सक्सेस। ब्रेन कहता है अगर तुम सक्सेस हो गए और फिर फेल हुए तो दर्द और बड़ा होगा, तो बेहतर है ट्राई ही मत करो। इसका दूसरा कारण है इम्पोस्टर सिंड्रोम। स्टडीज बताती हैं कि 70% सक्सेसफुल लोग किसी न किसी पॉइंट पर यह सोचते हैं कि वो एक्चुअली काबिल नहीं है। यहाँ तक कि माया एंजेलो ने लिखा था, मुझे डर है कि एक दिन लोग जान जाएंगे कि मैं एक्चुअली कुछ नहीं जानता। आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। पार्ट 4, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस।
दिमाग के झूठ। आपका दिमाग एक कहानी सुनाता है हर दिन हर पल, और सबसे खतरनाक बात, वो कहानी हमेशा सच नहीं होती। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्ट्रेसिंग, वो तरीके जिनसे दिमाग रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। ऑल और नथिंग थिंकिंग, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं कंप्लीट फेलियर हूं। कैटेस्ट्रोफाइजिंग, मेरी एग्जाम खराब गई, अब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद है। माइंड रीडिंग, वो इंसान मुझे देखकर नहीं मुस्कुराया, जरूर मुझसे नाराज है। पर्सनलाइजेशन, टीम का प्रोजेक्ट फेल हुआ, सब मेरी वजह से है। ये सब डिस्टॉर्शंस हैं, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन इन्हें सच मान लेता है। और जब आपका ब्रेन झूठ को सच मान ले, इमोशंस रियल होते हैं, पेन रियल होता है, डिस्ट्रक्शन रियल होता है। पार्ट 5, कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का जहर। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और आज सोशल मीडिया के जमाने में ये थीफ 24/7 एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर कोई मॉलडीव्स में है, लिंक्डइन पर कोई प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, व्हाट्सएप पर किसी का नया घर है, और आपका ब्रेन वो तुरंत कैलकुलेट करने लगता है, मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। एक सीक्रेट बताता हूँ, आप किसी की हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन्स कंपेयर कर रहे हैं। सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहती है इंसान नेचुरली दूसरों से कंपेयर करता है। ये एवोल्यूशन का हिस्सा था, ट्राइब में अपनी पोजीशन समझना। लेकिन आज हमारी ट्राइब है 8 बिलियन लोग, और ब्रेन इनसे कंपेयर करके खुद को हारा हुआ महसूस कराता है। आप नहीं हारे, आपका दिमाग आपको हारा हुआ फील करा रहा है। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद एक अच्छी खबर है। ब्रेन में एक प्रॉपर्टी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, पुरानी हैबिट्स तोड़ सकता है। टिप नंबर 1, थॉट लेबलिंग। जब नेगेटिव थॉट्स आए, लेबल करें, ये मेरा नेगेटिविटी बायस है, ये मेरा ओवरथिंकिंग लूप है। रिसर्च, सिर्फ लेबल करने से ब्रेन का इमोशनल रिस्पॉन्स 50% कम हो जाता है। टिप नंबर 2, द 5 सेकंड रूल। जब दिमाग तुलना करे या सेल्फ डाउट आए, 5, 4, 3, 2, 1 और वो थॉट तोड़े। टिप नंबर 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज रात 3 चीजें लिखें जो अच्छी हुई। ये ब्रेन की नेगेटिविटी बायस को लिटरली रीवायर करता है। टिप नंबर 4, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। 5 चीजें देखें, 4 छुए, 3 सुने, 2 सूंघें, 1 टेस्ट करें। दिमाग वापस अभी में आएगा। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक कंफ्यूज्ड फ्रेंड है जिसे सही डायरेक्शन की जरूरत है। राहुल की कहानी याद है? उसने थेरेपिस्ट से हेल्प ली, उसने अपने पैटर्न समझे, और आज वो वापस खड़ा है। आपकी कहानी भी बदल सकती है, लेकिन पहला स्टेप है अपने दिमाग को समझना। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ दिया तो कमेंट में लिखिए, मेरा दिमाग मेरा दोस्त है। लाइक करिए, शेयर करिए उस इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि अगली वीडियो और भी एक्सप्लोसिव है। तब तक एक काम करिए, अपने दिमाग को एक चांस दीजिए। खुदा हाफिज, और मिलते हैं अगली बार।